खेल के नियम और संरचना द मिस्ट्री मेथड कई पहलुओं से मिलकर बना है। पहला M3 मॉडल यह समझाता है कि जब एक पुरुष और महिला पहली बार मिलते हैं तब से लेकर उनके बीच शारीरिक संबंध बनने तक की पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। दूसरा, ग्रुप थ्योरी यह बताती है कि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के समूहों में सामाजिक गतिशीलता, सोशल डायनामिक्स और AM3 मॉडल को कैसे लागू किया जाए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्च स्तर की महिलाएं आमतौर पर ऐसे ही सामाजिक माहौल में पाई जाती हैं। तीसरा, डेट मिस्ट्री मेथड एक फील्ड प्रैक्टिस तकनीक है जिसमें गेम को सही तरीके से खेलने के तरीके शामिल हैं। और चौथा, इसमें फील्ड प्रूव्ड तकनीकों का एक सेट भी शामिल है जिसे वेन्यूशियन आर्ट्स गैम्बिट्स कहा जाता है। ये तकनीकें इसी मेथड से विकसित हुई हैं। इनमें नेग, एनेग और फॉल्स टाइम कंस्ट्रेंट जैसी रणनीतियां शामिल हैं जिनका विस्तार से वर्णन इस किताब के आगे के अध्यायों में किया गया है। गेम फील्ड में खेला जाता है। यह गेम न तो कंप्यूटर पर खेला जाता है, न इंटरनेट पर, और न ही सिर्फ किताबों में। यह असली दुनिया में असली लोगों और असली परिस्थितियों के साथ खेला जाता है। बार बार फील्ड में प्रैक्टिस करके ही कोई व्यक्ति इस गेम में कुशल हो सकता है। समय के साथ ये तकनीकें आपकी आदत बन जाती हैं। जब आप कुछ हफ्तों तक डिसिप्लिन के साथ इनका अभ्यास कर लेते हैं तो इन्हें अपनाना छोड़ने से ज्यादा आसान हो जाता है। आप स्वाभाविक रूप से सही चीजें करने लगते हैं। इसीलिए आपका ध्यान अपनी स्किल्स बनाने पर होना चाहिए, न कि सिर्फ नई गर्लफ्रेंड बनाने या सिर्फ सेक्स करने पर। सामाजिक गतिशीलता, सोशल डायनामिक्स को ऐसे देखिए जैसे आप कोई नया वीडियो गेम सीख रहे हों। किसी एक महिला के बारे में ज्यादा मत सोचिए। उस लड़की को भूल जाइए जिससे आप पिछले 3 महीनों से मोहित हैं। पहले खुद को ट्रेनिंग दीजिए। नई महिला को आकर्षित करना आसान होता है, बजाय इसके कि जब चीजें बिगड़ जाएं तो उन्हें सुधारने की कोशिश की जाए। आकर्षण कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों में पैदा हो सकता है, जबकि शारीरिक संबंध बनने में लगभग 4 से 10 घंटे लग सकते हैं। मिस्ट्री की न्यूबी मिशन हर हफ्ते 4 रातों तक 4 घंटे फील्ड में गेमिंग करें। हर घंटे में औसतन 3 महिलाओं से बातचीत शुरू करें। इस शेड्यूल के हिसाब से हर बातचीत के लिए 20 मिनट मिलते हैं। इस तरह हर रात 12 अप्रोच होंगे जो हर हफ्ते 48 और हर महीने लगभग 200 तक पहुंच जाएंगे। अध्याय 5 में अप्रोचिंग की कला को विस्तार से बताया गया है। एक साल में आप 2000 से ज्यादा महिलाओं से बातचीत कर चुके होंगे। अब खुद से पूछिए, पिछले साल आपने कितनी महिलाओं से अप्रोच किया है? कैलिब्रेशन और इंटरनलाइजेशन। जब आप फील्ड में 1 से 2 हफ्ते बिताते हैं तो अप्रोच करना धीरे धीरे एक सामान्य प्रक्रिया बन जाती है। समय के साथ कुछ पैटर्न्स सामने आने लगते हैं और पहले जो सामाजिक व्यवहार उलझन भरा लगता था वह अब साफ दिखने लगता है। स्थितियों और प्रतिक्रियाओं की भविष्यवाणी करना आसान हो जाता है। यह शक्तिशाली सामाजिक अंतर्ज्ञान जो फील्ड में बिताए गए समय से निखरता है, कैलिब्रेशन कहलाता है। एक कुशल वेन्यूशियन आर्टिस्ट लगभग हर आम सामाजिक चुनौती को पहले से भांप सकता है और उसके लिए तैयार हो सकता है। वह पहले ही इस स्थिति का सामना कर चुका होता है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आजमा चुका होता है और अपने दोस्तों से इस बारे में चर्चा भी कर चुका होता है। उसने सबसे प्रभावी उत्तर खोज लिया होता है और उसे फील्ड में टेस्ट करके मास्टर कर चुका होता है। इसलिए जब वही चुनौती फिर से सामने आती है तो उत्तर स्वचालित रूप से उसके अवचेतन मन से निकलकर क्रिया में बदल जाता है। जिस तरह कोई भी अभ्यास की गई आदत स्वतः ही कार्यान्वित हो जाती है, वैसे ही मिस्ट्री मेथड की स्किल्स भी अपने आप आ जाती हैं। इस प्रक्रिया को इंटरनलाइजेशन कहते हैं। कैलिब्रेशन की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, चाहे आप मास्टर ही क्यों न बन जाए। उदाहरण के लिए, एक बार मैंने एक बड़ा नकली सिगार क्लब में ले जाने का प्रयोग किया। सिर्फ मजे के लिए मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी ऐसे ही नकली सिगार दिए और हम सब इसे लेकर क्लब में घूम रहे थे। इसने हमें एक सोशल ग्रुप के रूप में पेश किया और हमारी सामाजिक वैल्यू बढ़ा दी। तभी एक लड़की अचानक मेरे पास आई और बोली, तुम्हारे पास यह नकली सिगार क्यों है? मैं अचंभित रह गया।
मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैंने बस इतना कहा, मुझे नहीं पता, शायद मजे के लिए। मुझे अपनी प्रतिक्रिया बेवकूफी भरी लगी। मैंने सोचा, अगर मैं इसे बाहर लाऊंगा तो कोई ना कोई यह सवाल जरूर पूछेगा। मैंने पहले से तैयारी क्यों नहीं की? मैं घर गया और एक जवाब सोचा। अगली बार जब किसी ने यही सवाल किया तो मैंने मजाकिया अंदाज में कहा, क्योंकि मुझे स्मोकिंग से नफरत है, और फिर नकली सिगार पीने की एक्टिंग की। यह सुनकर लोग हंस पड़े और मैं बातचीत में बना रहा। महिलाएं सामाजिक रूप से ज्यादा स्मार्ट होती हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा अनुभव होता है। अगर कोई पुरुष गेम में बना रहना चाहता है तो उसे लगातार महिलाओं से बातचीत शुरू करनी होगी। अगर वह ऐसा करना बंद कर देता है तो वह खुद को गेम से बाहर कर लेता है। लेकिन महिलाओं के पास यह विकल्प नहीं होता। अगर कोई महिला आकर्षक है तो पुरुष उसे अप्रोच करते ही रहेंगे, चाहे वह चाहे या ना चाहे। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं होती, उसे बस वहां मौजूद भर रहना होता है। इसीलिए महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में ज्यादा सामाजिक अनुभव और स्किल होती है, क्योंकि वे ज्यादा बार अप्रोच का सामना कर चुकी होती हैं। एक टॉप लेवल महिला 10 रेटिंग वाली जब 24 साल की होती है तब तक वह हजारों बार अप्रोच हो चुकी होती है। लेकिन एक वेन्यूशियन आर्टिस्ट को अपवाद बनना होगा। नतीजे से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान दें। एक वेन्यूशियन आर्टिस्ट हर रात फील्ड में जाता है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य किसी एक लड़की को पटाना या उसी रात कुछ हासिल करना नहीं होता। असली मकसद अपनी कैलिब्रेशन को सुधारना और स्किल्स को इंटरनलाइज करना होता है। आपका फोकस इस लड़की को जरूर पटाना है या आज तो कुछ ना कुछ करना ही है जैसी सोच पर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको लॉन्ग टर्म गोल पर ध्यान देना चाहिए। एक ऐसी मजबूत सोशल स्किल सेट तैयार करना जिसे आप जब चाहें आत्मविश्वास के साथ इस्तेमाल कर सकें। जब इसकी जरूरत ना हो तो इसे मत अपनाइए, लेकिन जब जरूरत पड़े तो आप पूरी तरह तैयार रहें। किसी भी अप्रोच का नतीजा आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखना चाहिए, कम से कम तब तक नहीं जब तक आप 10 से 25 मिनट की बातचीत के बाद यह महसूस न करें कि यह लड़की वाकई खास है और उसे पाने लायक है। इसे एक वीडियो गेम की तरह देखिए। अगर आपका कैरेक्टर मर जाए तो बस रीलोड बटन दबाइए और फिर से खेलना शुरू कीजिए। अगर किसी एक अप्रोच का रिजल्ट आपके लिए बहुत अहम हो जाता है तो यह आपके गेम पर नकारात्मक असर डाल सकता है और आपके जीतने की संभावनाओं को कम कर सकता है। इसीलिए आपको सच में परवाह न करने की मानसिकता विकसित करनी होगी। जो व्यक्ति खुद को किसी विशेष नतीजे से भावनात्मक रूप से अलग कर लेता है, वही सबसे ज्यादा सफलता पाने की संभावना रखता है। गेम खेलने की प्रक्रिया ही इसका असली इनाम है। जिस तरह सर्फिंग या स्कूबा डाइविंग अपने आप में एक आनंददायक प्रक्रिया होती है, उसी तरह गेम खेलना भी अपने आप में एक इनाम है। नए लोगों से मिलना, उनकी जिंदगी को समझना और अलग अलग सोशल इंटरैक्शन को एक्सप्लोर करना अपने आप में काफी रोमांचक होता है। अगर आपको इंसानों को समझने, हल्के फुल्के सामाजिक प्रयोग करने या नए अनुभव लेने में मजा नहीं आता, तो आप इस आर्ट को मास्टर करने के लिए जरूरी लगातार प्रयास नहीं कर पाएंगे। कुछ महीनों तक फील्ड में प्रैक्टिस और अनुभव लेने के बाद आपका गेम धीरे धीरे निखरने लगेगा। आपकी स्किल्स आपको उन ब्यूटीफुल महिलाओं के साथ बेहतरीन तालमेल बनाने में मदद करेंगी जिनसे आप मिलते हैं। अब आपको अप्रोच करने का डर, रिजेक्शन या नतीजे की चिंता नहीं होगी। आप बस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे। एक शारीरिक सेक्सुअल रिश्ते की संरचना, हर लॉन्ग टर्म यौन रूप से घनिष्ठ रिश्ता 3 चरणों से होकर गुजरता है। एक शुरुआत, जहां कोर्टशिप रिश्ते की शुरुआत होती है। 2 मध्य चरण, जहां शारीरिक संबंध बनते हैं। 3 अंत, जहां ब्रेकअप होता है। वेन्यूशियन आर्ट से जुड़ी हर चीज इन्हीं 3 स्टेजेस में से किसी एक के अंदर आती है। कोर्टशिप, रिश्ते की शुरुआत और विकास। हर कोर्टशिप यानी किसी रिश्ते की शुरुआत से लेकर शारीरिक संबंध बनने तक 3 मुख्य चरण होते हैं: शुरुआत, मध्य और अंत। आप सीधे मध्य चरण में नहीं जा सकते जब तक कि शुरुआती चरण पूरा ना हो, और आप अंतिम चरण तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि पहले 2 चरण पूरे ना हो। मिस्ट्री मेथड,
इन्हीं 3 स्टेज पर फोकस करता है। इन 3 कोर्टशिप स्टेज को मैंने नाम दिया है। 1 शुरुआत, पिकअप, पिकअप। 2 मध्य चरण, मिड गेम, मिड गेम। तीसरा अंतिम चरण, एंड गेम, एंड गेम। दुनिया की हर लव स्टोरी, हर रिश्ता जो आपने देखा या महसूस किया है, इन 3 चरणों से गुजरता है। प्री सिलेक्शन, प्री सिलेक्शन। महिलाओं का अट्रैक्शन ट्रिगर करने का विज्ञान। हमारा अट्रैक्शन सिस्टम इस तरह से डिजाइन हुआ है कि यह बहुत ही सूक्ष्म संकेतों को पहचान कर तय करता है कि कोई व्यक्ति रिप्रोडक्शन के लिए योग्य है या नहीं। अब सवाल यह उठता है कि किस तरह के गुण एक पुरुष को महिलाओं के लिए आकर्षक बनाते हैं और कैसे हम इन्हें तेजी से ऑन कर सकते हैं। मैं पहले स्वास्थ्य, फिटनेस, आत्मविश्वास, मुस्कान आदि जैसे बेसिक गुणों की बात कर चुका हूं, लेकिन अब मैं एक और ताकतवर अट्रैक्शन फैक्टर की बात करूंगा। प्री सिलेक्शन, यह अट्रैक्शन स्विच सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि कई जानवरों में भी पाया जाता है। उदाहरण के लिए, ग्राउस नाम के पक्षी का नर तब तक मादा को आकर्षित नहीं कर पाता जब तक कि उसके पास पहले से कोई मादा पक्षी मौजूद न हो। लेकिन अगर उसके पास एक नकली मादा पक्षी रख दिया जाए तो असली मादा पक्षी खुद उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है और उससे मेल करने लगती है। ठीक इसी तरह, अगर एक महिला देखती है कि कोई पुरुष पहले से ही दूसरी महिलाओं के लिए आकर्षक है, तो वह भी उसकी तरफ आकर्षित हो सकती है। अगर आप किसी बार में अकेले खड़े हैं, तो आप उतने आकर्षक नहीं लगेंगे जितना कि अगर आपके दोनों बाजुओं में लड़कियां हों। प्री सिलेक्शन को ट्रिगर करने के तरीके। 1 अपने साथ महिलाओं को रखना। अगर महिलाएं पहले से आपके आसपास हैं, तो यह आपके हाई वैल्यू होने का संकेत देती है। 2 महिलाओं का परफ्यूम लगाना। अगर कोई महिला पूछे कि आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है, तो पहले कुछ नहीं कहें, फिर अपनी कॉलर सूंघें और अचानक ओह कहकर मुस्कुरा दें। 3 गाल पर लिपस्टिक का निशान रखना। जिस तरह पुरुषों को महिलाओं का कमर हिप अनुपात, वेस्ट टू हिप रेशियो आकर्षित करता है, वैसे ही महिलाओं को पुरुषों पर लिपस्टिक के निशान से अट्रैक्शन फील हो सकता है। अट्रैक्शन का असली राज यह जानना है कि कौन से स्विच ऑन करने हैं और फिर उन्हें सिस्टमैटिक तरीके से ऑन करना है। M3 मॉडल। कोई भी सेडक्शन तभी हो सकती है जब पहले अट्रैक्शन हो, लेकिन इससे पहले एक और जरूरी स्टेज होती है, कंफर्ट बिल्ड करना। मिस्ट्री मेथड में कंफर्ट और सेडक्शन के फेज को विस्तार से अध्याय 8 और 9 में समझाया गया है। M3 मॉडल के 3 मुख्य स्टेप्स। 1 अट्रैक्ट करना, पिकअप स्टेज। 2 कंफर्ट बिल्ड करना, मिड गेम स्टेज। 3 सेड्यूस करना, एंड गेम स्टेज। सेडक्शन आपसी प्रक्रिया है। अगर आप एक महिला के साथ इतना कंफर्ट बना लेते हैं कि वह आपके साथ अकेले कमरे में रहने के लिए सहज महसूस करे, तो वह अंतिम चरण में खुद ही सेक्स के लिए तैयार हो सकती है। दरअसल कई बार वह खुद ही आपको सेड्यूस करने की कोशिश करेगी। इसलिए अगर आप उसे सेडक्शन के लिए एक सही मौका देने की योजना बनाते हैं, तो आपको सेडक्शन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर शुरुआत में अट्रैक्शन ही नहीं बना, तो कंफर्ट बनाने की कोशिश बेकार है। अगर कोई महिला पहले से ही असंख्य नाइस गाइज द्वारा अप्रोच की जा चुकी है, तो वह आपको फ्रेंड जोन में डाल सकती है। M3 मॉडल के 3 मुख्य लक्ष्य। 1 पिकअप, महिला को आकर्षित करना दो। मिड गेम, कंफर्ट, भरोसा और कनेक्शन बनाना। 3 एंड गेम, सेडक्शन का सही मौका बनाना। मॉडल में 4 बड़ी गलतियां। 1 सीधे सेडक्शन से शुरुआत करना, अंत से शुरुआत करना। 2 सीधे कंफर्ट से शुरुआत करना, बीच से शुरुआत करना। 3 अट्रैक्शन बनाना लेकिन कंफर्ट को स्किप करना। 4 अट्रैक्शन और कंफर्ट पर अटक जाना लेकिन आगे न बढ़ पाना। गलती नंबर 1, सीधे सेडक्शन से शुरुआत करना, एंड गेम में घुसने की जल्दबाजी करना। बिगिनर्स की सबसे आम गलती होती है कि वे महिला को आकर्षित किए बिना ही सेडक्शन की कोशिश करने लगते हैं। अगर आप किसी खूबसूरत महिला को सीधे यह कहें, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगी, तो यह बिल्कुल गलत अप्रोच होगा। अगर अट्रैक्शन और कंफर्ट ना हो, तो सेडक्शन का सही समय नहीं आता। फूल्स मेट, बेवकूफों वाली चाल।
शतरंज में एक ट्रिक होती है, फूल्स मेट, जिसमें सिर्फ 4 चालों में गेम जीत सकते हैं। लेकिन यह आपको शतरंज का चैंपियन नहीं बनाता, यह बस दिखाता है कि सामने वाला अनुभवहीन था। ठीक वैसे ही अगर आप किसी अनुभवी महिला को सीधे सेडक्शन से अप्रोच करेंगे तो यह काम नहीं करेगा। हां, यह उन लड़कियों पर काम कर सकता है जो कैजुअल वन नाइट स्टैंड में रुचि रखती हैं। लेकिन अगर यह आपकी इकलौती स्ट्रेटजी है तो आप गेम हार चुके हैं। निष्कर्ष, AM3 मॉडल के 3 स्टेप्स को सही क्रम में फॉलो करें। सबसे पहले अट्रैक्शन बनाएं, फिर कंफर्ट बिल्ड करें और अंत में सेडक्शन करें। गलत क्रम में काम करने से रिजेक्शन मिलेगा या आप फ्रेंड जोन में चले जाएंगे। अगर आप इन सिद्धांतों को समझकर सही तरीके से अप्लाई करते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। सीन: एक लड़का, बहुत बढ़िया बूट्स हैं। लड़की: मेरे पास बॉयफ्रेंड है। महिलाओं की डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षा तंत्र। अधिकतर पुरुष इन छोटे छोटे डिफेंस मैकेनिज्म को महिलाओं के स्थायी स्वभाव के रूप में देख लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। यह एक रणनीति होती है जो अक्सर पुरुषों को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है और इसी वजह से यह महिलाओं के लिए कारगर होती है। अगर कोई महिला किसी पुरुष में दिलचस्पी नहीं रखती तो उसके लिए यह ज्यादा आसान होता है कि वह उसे एक रूखी और बदतमीज लड़की लगे, बजाय इसके कि वह घंटों उसकी बातें सुने। सीन 2: लड़का: तुम्हारा नाम क्या है? लड़की: भागो यहां से। कुछ महिलाएं थोड़ी दिलचस्प और मनोरंजक बातचीत को बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन अगर बातचीत उबाऊ होने लगे तो वे खुद को वहां से हटाने का कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगी। अगर कोई नाइस गाय ज्यादा जिद करे तो वह उसे और ज्यादा रिजेक्ट करने के मूड में आ जाएगी। कुछ महिलाओं के लिए ऐसा करना मनोरंजन भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर महिलाओं के पास अपना डिफेंस सिस्टम होता है जिसका वे सही कारणों से इस्तेमाल करती हैं। असल में वे बुरी इंसान नहीं होती, बस हर किसी से बात करने का मन नहीं होता। सीन 3: लड़का: हाय, कैसी हो? लड़की: देखो, मैं तुम्हारे साथ सोने नहीं वाली। अगर आप पहले अट्रैक्शन नहीं बनाते तो महिला को आपसे बात करने की कोई वजह ही नहीं दिखेगी। इसका नतीजा यह होगा कि वह अपनी डिफेंस शील्ड ऑन कर देगी और बातचीत वहीं खत्म हो जाएगी। ध्यान दें, कंफर्ट बिल्डिंग हमेशा मिड गेम में करनी चाहिए। बीच में ही इसे शुरू करना एक बड़ी गलती होगी। गलती 3: शुरुआत करना लेकिन मिड गेम स्किप करके सीधे एंड गेम में जाना। शुरुआत अट्रैक्शन बनाना, अंत सेडक्शन। हर शुरुआत और अंत के बीच एक मिड फेज होता है और M3 मॉडल में यह मिड फेज कंफर्ट बिल्डिंग है। किसी महिला को सेड्यूस करने का सही समय तभी आता है जब आप पहले उसके साथ कंफर्ट बना चुके हों। प्लेयर गलतियां और ट्रैप्स। एक प्लेयर यानी वह इंसान जो शुरुआत में आकर्षण तो बना लेता है लेकिन फिर 3 मुख्य गलतियां कर बैठता है। हर विंसियन आर्टिस्ट को इन प्लेयर ट्रैप्स से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए। आपसी अट्रैक्शन को सही ठहराने में असफलता, कंफर्ट को नजरअंदाज करना, बायर्स रिमोर्स, प्लेयर ट्रैपिंग। आपसी अट्रैक्शन को सही साबित करने में असफलता ज्यादातर पुरुषों के लिए महिला की सुंदरता इतनी आकर्षक होती है कि वे उसे अपने लिए गर्लफ्रेंड मटेरियल मान लेते हैं। लेकिन अगर महिला को यह एहसास हो जाए कि आप उसे सिर्फ उसकी लुक्स की वजह से चुन रहे हैं तो उसे लगेगा कि आप भी बाकी पुरुषों जैसे ही हैं। IOIs, इंडिकेटर्स ऑफ इंटरेस्ट। महिलाओं के इशारे समझें। जब कोई महिला आपको पसंद करने लगे तो वह कुछ इशारे IOIs देने लगती है, लेकिन ध्यान रहे केवल उसके IOIs मिलना ही काफी नहीं है। आपको भी यह दिखाना होगा कि उसने भी आपका अट्रैक्शन अर्जित किया है। अगर आप बहुत आसानी से मिल जाते हैं तो महिला आपको एक और आसान लड़का मानकर आगे बढ़ जाएगी। IOIs के कुछ उदाहरण: वह आपसे आपका नाम पूछे, वह आपको छुए और जब आप मजाक में कहें हाथ मत लगाओ तो वह दोबारा छुए, जब आप उसका हाथ पकड़ें तो वह हाथ खींचने की बजाय उसे वहीं रखे, वह आपकी मजेदार और नामजेदार बातों पर भी हंसे, जब आप उसे कहें कि मेरी गर्दन पर काट लो और वह सच में ऐसा कर दे। क्यों जरूरी है यह बैलेंस?
अगर आप महिला को यह सिद्ध नहीं कर पाते कि आपका अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स पर आधारित नहीं है, तो वह सोचेगी कि आप बस उसकी भावनाओं से खेल रहे हैं। नतीजा, उसे लगेगा कि आपने बस एक नया स्कोर जोड़ने के लिए उसे अट्रैक्ट किया। वह आपके साथ अट्रैक्शन महसूस करने में असहज होने लगेगी। वह बहुत जल्दी आपका अट्रैक्शन खो देगी। अगर आप इस पहली गलती से बच जाते हैं तो फिर आप कंफर्ट बिल्डिंग की ओर बढ़ सकते हैं। प्लेयर ट्रैप 2, कंफर्ट को नजरअंदाज करना। अगर आप किसी महिला को पर्याप्त कंफर्ट दिए बिना ही सेडक्शन की कोशिश करते हैं तो उसका अट्रैक्शन बंद हो जाएगा। आपको सेड्यूस करने से पहले उसे कंफर्ट महसूस कराना होगा। कंफर्ट से सेडक्शन तक का ट्रांजिशन तभी करें जब सही समय हो। 7 घंटे का नियम, द 7 आवर रूल। कब पता चलेगा कि कंफर्ट पर्याप्त बन चुका है? आमतौर पर किसी महिला को सेडक्शन के लिए तैयार होने में 4 से 10 घंटे की कुल कंफर्ट बिल्डिंग लगती है। यहां फूल्स मेट जैसा शॉर्टकट काम नहीं करता। यह सही समय तय करने का कोई पक्का नियम नहीं है। सही समय तय करने का कोई पक्का नियम नहीं है। केवल आपकी समझ और अनुभव से यह पता चलेगा कि वह सही समय आ चुका है या नहीं। इस 7 घंटे के नियम के बारे में विस्तार से आगे चर्चा होगी। निष्कर्ष, पहले अट्रैक्शन बनाएं, फिर कंफर्ट बिल्ड करें, फिर ही सेडक्शन की ओर बढ़ें। अगर आप बीच के स्टेप्स स्किप कर देंगे तो या तो महिला आपकी रुचि खो देगी या फिर आपको फ्रेंड जोन कर देगी। सही तरीका अपनाएं, सही समय पर सही कदम उठाएं और आपका गेम मजबूत होगा। 7 घंटे का नियम, अट्रैक्ट करो, कंफर्ट बनाओ और 7 घंटे में सेड्यूस करो। प्लेयर ट्रैप 3, बायर्स रिमोर्स, खरीदारी के बाद पछतावा। बायर्स रिमोर्स तब होता है जब कोई इंसान बिना सोचे समझे कोई चीज खरीद लेता है, लेकिन बाद में उसे इस खरीदारी पर पछतावा होता है। ठीक इसी तरह अगर कोई लड़की आपसे आकर्षित होकर बहुत जल्दी कुछ ज्यादा आगे बढ़ जाती है तो वह बाद में पछतावे में पड़ सकती है। यह कैसे होता है? कभी कभी महिला खुद को मोमेंट, क्षण में बहने देती है। उस समय उसे आपकी तरफ आकर्षण और शारीरिक उत्तेजना महसूस होती है, लेकिन बाद में वह अपने फीलिंग्स या किए गए एक्शंस पर पछता सकती है। बचने का तरीका, अगर आप सच में सेडक्शन फेज तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको बायर्स रिमोर्स से हर हाल में बचना होगा। महिला को यह एहसास मत होने दो कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। उसे समय दो ताकि वह खुद को कंफर्टेबल महसूस कर सके और अपने एक्शंस को सही मान सके। याद रखें, अगर महिला को बाद में पछतावा हुआ तो वह आपसे पूरी तरह कट जाएगी। एक केस स्टडी, जिम की मुलाकात, जैनीन से मर्द का नजरिया। जिम की मुलाकात एक खूबसूरत लड़की जैनीन से होती है। दोनों के बीच आकर्षण बढ़ता है और फिर वो उसी रात एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। माहौल काफी रोमांटिक हो जाता है, लेकिन उस समय प्राइवेट में जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता। इसलिए दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं और किसी और दिन मिलने की प्लानिंग करते हैं। जिम बहुत एक्साइटेड होकर अपने दोस्तों को बताता है कि उसे अपनी अगली गर्लफ्रेंड मिल गई है। अगली शाम जिम जैनीन को कॉल करता है, लेकिन वह ठंडी और अनमनी लगती है। जिम उसे मिलने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वह कहती है कि वह बिजी है। जिम कई बार उसे मैसेज करता है, लेकिन जैनीन एक भी कॉल या मैसेज का जवाब नहीं देती। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन जिम और जैनीन फिर कभी नहीं मिलते। जिम कंफ्यूज, निराश और अकेला महसूस करता है। बुरा यह है कि यह उसके साथ बार बार होता रहता है। वह बार बार इसी दर्दनाक पैटर्न को दोहराता है और अच्छे खासे मौके खो देता है। ऐसा क्यों हुआ? यह वही गलती है जिसे ज्यादातर लोग बार बार दोहराते हैं, बिना यह समझे कि समस्या कहां है। औरत का नजरिया जैनीन को जिम के साथ वक्त बिताना और किसिंग करना पसंद आया, लेकिन जिम ने सेक्सुअल एक्सेलरेशन को स्लो करने और कंफर्ट बिल्डिंग पर ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी। उस समय जैनीन को सच में लगा था कि वह जिम से दोबारा मिलेगी, लेकिन यह सिर्फ उस पल की फीलिंग थी। जब जिम ने अगले दिन कॉल किया, उसकी फीलिंग्स बदल चुकी थीं। वह अब पिछली रात जैसी उत्तेजना महसूस नहीं कर रही थी। उसके मन में गिल्ट आने लगा, क्योंकि उसने एक ऐसे इंसान के साथ
इंटीमेट मोमेंट शेयर किया था जिसे वह ठीक से जानती भी नहीं थी। जेनिन के मन में सवाल उठने लगे, अगर मैं इसे दोबारा मिली तो यह मुझसे क्या उम्मीद करेगा? क्या यह मुझे फिजिकल होने के लिए फोर्स करेगा? क्या मैं इससे कंफर्टेबल महसूस करूंगी? असल में वह जिम को इतना जानती ही नहीं थी कि उस पर भरोसा कर सके। यही सोचते हुए उसने जिम से बात करने में भी अनकंफर्टेबल महसूस किया। इसीलिए जब जिम ने फोन किया, उसने ठंडा रिस्पॉन्स दिया और झूठ बोल दिया कि वह बिजी है। जब जिम ने बार बार उसे कन्विंस करने की कोशिश की, तो जेनिन को यह एहसास हुआ कि वह उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। असली गलती कहां हुई? जिम ने कंफर्ट स्टेज को ठीक से निभाने की जरूरत नहीं समझी। उसने सिर्फ शारीरिक आकर्षण पर ध्यान दिया, लेकिन भावनात्मक कनेक्शन, इमोशनल कंफर्ट बनाने में असफल रहा। अगर किसिंग से पहले कंफर्ट का सही बैलेंस बनाया गया होता, तो जेनिन को बाद में इतना पछतावा या गिल्ट महसूस नहीं होता। सबक: जब भी आप किसी के साथ रोमांटिक मूवमेंट में होते हैं, उसका सही बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। बहुत जल्दी आगे बढ़ना लड़कियों में बायस रिमोर्स, पछतावे की फीलिंग ट्रिगर कर सकता है। अगर लड़की को बाद में लगे कि उसने कुछ गलत कर दिया, तो वह पूरी तरह कट जाएगी और आपको एक और मौका नहीं मिलेगा। सावधान: खरीदी पर पछताने का वह बिंदु जहां से वापस नहीं जा सकते। यह वह बिंदु है जहां चुंबन बिना पर्याप्त आराम के अग्रिम यौन क्रिया फोरप्ले में बदल जाता है। चुंबन: होठों से छूना या प्यार या अभिवादन का प्रतीक। शब्द विज्ञान: मध्यकालीन अंग्रेजी, पुरानी अंग्रेजी सिसान से, पुरानी उच्च जर्मन कुसेन से, जिसका अर्थ है चुंबन करना। तारीख: 12वीं सदी से पहले। अग्रिम यौन क्रिया फोरप्ले: संभोग से पहले यौन उत्तेजना का आपसी आदान प्रदान। तारीख: 1929। ध्यान दें कि एक समय पर लिया गया आपका निर्णय बाद में किसी स्थिति के परिणाम को निर्धारित करेगा जो एक दिन या उससे अधिक समय बाद सामने आ सकता है। सावधान रहें, एक बार जब आप वह बिंदु पार कर लेते हैं जहां से वापसी नहीं हो सकती, तो यदि आपके पास पर्याप्त आराम नहीं है और आप उसे एक निजी स्थान पर ले जाकर सेक्स करने के लिए तैयार नहीं हैं, जब तक कि उसकी उत्तेजना कम न हो जाए, तो बाद में उसे खरीदी पर पछतावा हो सकता है। एक असली उपभोक्ता, सेड्यूसर ही यह विचार करता है कि उसे पास के बाथरूम स्टॉल में ले जाया जाए। इसके अलावा अगर आपकी 2 साल की गर्लफ्रेंड भी सार्वजनिक बाथरूम में आपके साथ सेक्स करने में सहज नहीं है, तो आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि जिसे आपने बस 20 मिनट पहले देखा हो, वह ऐसा करेगी, चाहे वह कितनी भी उत्तेजित क्यों ना हो। यह एक मूर्खता भरी कल्पना है और यह सही तरीका नहीं है। आप एक शानदार अवसर खो सकते हैं यदि आप बहुत जल्दी शारीरिक रिश्ते की ओर बढ़ते हैं। हालांकि दुर्लभ मामलों में अगर आप दोनों तैयार हैं तो इसका आनंद लें। गैर यौन संबंधित चुंबन आराम निर्माण, कंफर्ट बिल्डिंग का एक स्वागत योग्य क्रिया है। वास्तव में अगर आप बहुत देर तक उसे चुंबन नहीं देते हैं, तो वह किसी बिंदु पर रुचि खो सकती है और भविष्य में उसे चुंबन करने का अवसर खो देंगे। आमतौर पर इस प्रकार का आराम चुंबन 30 सेकंड से कम समय का होता है और इसमें जीभ का उपयोग नहीं किया जाता। चुंबन एक तरफ कनेक्शन की भावना व्यक्त करता है और उसे मजबूत करता है। दूसरी ओर अग्रिम यौन क्रिया फोरप्ले केवल शारीरिक आकर्षण की ओर बढ़ने का हिस्सा होती है। सामान्यतः इसमें फ्रेंच किसिंग होती है जो यौन स्पर्श की ओर बढ़ता है। यह दोनों पक्षों को यौन उत्तेजना प्रदान करता है और सेक्स के लिए तैयार करता है। बेहतर है कि आप अग्रिम यौन क्रिया शुरू न करें जब तक आपके पास पर्याप्त आराम और गोपनीयता न हो, ताकि आप स्वाभाविक रूप से सेक्स की ओर बढ़ सकें। जब चुंबन अचानक अग्रिम यौन क्रिया में बदलने लगे, तो उसे अपने से दूर धकेलना समय की बात है। ऐसा करते समय उसे बताएं कि यह न तो सही समय है और न ही सही जगह है जहां हम बहुत ज्यादा गर्म और भारी हो रहे हैं। इस प्रकार की आत्मनियंत्रण बहुत कठिन होती है और इस बिंदु पर बहुत से पुरुष असफल हो जाते हैं। इस गड़बड़ी से बचने में मदद के लिए अपने आप से यह एक बहुत गंभीर सवाल पूछें: क्या मैं एक रात की मुलाकात चाहता हूं या अनगिनत रातों तक सेक्स?
यह जानने के लिए कि क्या आप वापस न लौटने वाले बिंदु के पास पहुंच चुके हैं, अपने आप से पूछें, क्या यह अग्रिम यौन क्रिया है? अगर उत्तर हां है तो रुक जाइए, उसे दूर धकेल दीजिए। आराम बनाइए, उत्तेजना नहीं। यह एक सच्चे पुरुष की पहचान है जो कहे, रुको, हमें रुकना चाहिए। चलिए हम अपने दोस्तों के पास वापस चलते हैं। हमारे दोस्त वास्तव में उसके दोस्त हो सकते हैं। इस जीतने वाली चाल के साथ आप विश्वास बना सकते हैं, यह दिखाकर कि आप उसे केवल यौन सुख के लिए नहीं बल्कि और भी जानने के लिए चाहते हैं। चूंकि अब उसका शारीरिक आकर्षण आपके प्रति स्पष्ट हो चुका है, तो आप इस तथ्य पर सुरक्षित महसूस कर सकते हैं कि आपने पर्याप्त आराम बना लिया है जिससे आप उसे एक निजी स्थान पर ले जा सकते हैं, जैसे आपका बेडरूम। फिर आप उसे यौन रूप से उत्तेजित कर सकते हैं और स्वाभाविक रूप से चीजें चलने दे सकते हैं। आप आराम और यौन आकर्षण के बिंदु के पास कई बार पहुंच सकते हैं। बस यह ध्यान रखें कि हर बार जब आप इसके पास पहुंचें तो आप पहले उसे दूर धकेलें। सीक्वेंसिंग मिस्टेक नंबर 4, शुरू से शुरू करें लेकिन बीच में फंस जाएं। शुरुआत आकर्षित करना, बीच आराम बनाना। दोस्ती का क्षेत्र, फ्रेंडशिप जोन, गेट गेम में दोस्त का बहुत खास मतलब होता है। यह वह व्यक्ति होता है जो अपनी रोमांटिक इच्छाओं को उस महिला से व्यक्त करने से डरता है जिसे उसने जानने में समय बिताया है। यदि आप महिला को यह नहीं दिखा पाते कि आप उसके लिए एक संभावित रोमांटिक साथी हैं, तो हो सकता है वह इसे समझ न पाए। यदि आप आराम के दौरान उसका हाथ नहीं पकड़ते, उसके गले से खुशबू नहीं लेते या उसे चुंबन नहीं करते, तो आप वहां फंस सकते हैं। वास्तव में एक महिला इतनी आरामदायक महसूस कर सकती है कि वह चाहती है कि आप ऐसे ही रहें। जब आप अंत में उसे सिडक्शन स्टेज में लाने की कोशिश करते हैं और वह कहती है, आओ हम बस दोस्त बने रहें, तो आप दोस्ती के क्षेत्र में फंसे होते हैं। आप सिडक्शन शुरू नहीं कर सकते जब तक आप आराम के क्षेत्र को समाप्त नहीं कर लेते, लेकिन आप ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने पर्याप्त आराम और परिचितता नहीं बनाई है और वह महिला आपके यौन आकर्षण के साथ भी सहज महसूस करे। यह जरूरी है। यह तब होता है जब उसे चुंबन देने से वह असहज महसूस नहीं करती। जब आप उसके साथ अकेले होते हैं और सिडक्शन स्टेज शुरू करते हैं, तो आप नहीं चाहते कि वह आपके अचानक यौन आकर्षण से चौंक जाए। दोस्ती के क्षेत्र से बचने के लिए जैसे आप किसी बीमारी से बचते हैं, जान लें कि यह न तो गलत है और न ही पाप है कि आप एक साथ दोनों की यौन इच्छा का अवसर बना रहे हैं। आखिरकार एक यौन संबंध बनाने से उसे भी लाभ होगा। क्या एक रास्ता है बचने का? अगर आप खुद को दोस्ती के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य के साथ फंसा हुआ पाते हैं, तो क्या अभी भी उम्मीद है या सब कुछ खत्म हो गया है? इसे इस तरह से कहूं, यदि एक महिला आपको आपके इंटरेक्शन के 25वें मिनट तक IUI इंडिकेशंस ऑफ इंटरेस्ट नहीं देती, तो आपकी पहली छाप पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। अगर आप 20 घंटे से ज्यादा समय बिता चुके हैं और वह एक दोस्त बन गई है जो किसी भी शारीरिक वृद्धि के साथ असहज महसूस करती है, तो आप अचानक उच्च मूल्य का प्रदर्शन नहीं कर सकते और लड़की को पा सकते हैं। उसे पहले ही यह पता चल चुका है कि आपके पास वह मूल्य नहीं है जो वह चाहती है, और चूंकि अब वह आपकी दोस्ती में है, उसे वह मूल्य छोड़ने की जरूरत नहीं है जो उसे पहले से मिल रहा है। उस बिंदु पर यदि आप इस लक्ष्य को अभी भी चाहते हैं, तो आपको एकमात्र काम यह करना है कि खुद को कुछ समय के लिए उससे दूर ले जाएं और फिर एक नया इंसान बनकर लौटें। आपको अपना उच्च मूल्य साबित करना होगा और एकमात्र तरीका यह है कि आप अपने S&R स्टेटस एंड रिसोर्सेज मूल्य में सुधार दिखाएं। नया अपार्टमेंट लें, नया कार खरीदें, बेसिकली खुद को फिर से नया बनाएं। आपको उसे यह दिखाना होगा कि आप अब वही व्यक्ति नहीं हैं जो पहले थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको एक नई लड़की के साथ लौटना भी होगा ताकि आप जेलसी की योजना बना सकें। वह आपको पा सकती थी लेकिन नहीं चुना, और अब जब वह आपको फिर से नहीं पा सकती, तो वह आपको चाहने लगेगी। गलतफहमी न करें, इन परिस्थितियों में उच्च मूल्य का प्रदर्शन करना वाकई कठिन होता है।
दरअसल यह फिर से शुरू करने से ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि अब आपको उसे यह साबित करना होगा कि आपके पास वह मूल्य है जो वह पहले से जानती है कि आपके पास नहीं है। केवल उच्च मूल्य को दिखाने के बारे में न सोचें। अब आपको वास्तव में इसे रखना होगा। अगर आप इतनी बड़ी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो बस उसे दोस्त बनाकर रखें, लेकिन उसे लुभाने की कोशिश न करें। वह आपको मूल्य नहीं देखती, इसलिए यह नहीं होगा। नए लक्ष्य की ओर बढ़ें। सारांश: गलत M3 सीक्वेंसिंग से संबंधित समस्याएं। 1. अंत से शुरुआत करना, मूर्खता भरी समस्याएं। 2. बीच से शुरुआत करना, सुरक्षा की ढाल वाली समस्याएं। 3. शुरुआत से शुरुआत करना लेकिन बीच में छोड़ देना, खरीदी पर पछतावे की समस्याएं। 4. शुरुआत से शुरुआत करना लेकिन बीच में फंस जाना, दोस्ती के क्षेत्र की समस्याएं। गेमिंग लोकेशंस एक ठोस गेम कोर्टशिप जो सेक्स पर खत्म होती है, शायद ही कभी पूरी तरह से केवल एक भौतिक स्थान पर होती है। यह बहुत ही असंभव है कि एक महिला जिसे आपने कभी नहीं देखा आपके बेडरूम के दरवाजे पर आए और खुद को अंदर बुलाए। प्रकृति मांग करती है कि आपको अपने बेडरूम से बाहर जाना पड़े और एक ऐसे स्थान पर जाना पड़े जहां उससे मिलने की संभावना ज्यादा हो। यही वह जगह है जहां बहुत से अकेले पुरुष बुरी तरह से असफल हो जाते हैं। वास्तव में 3 अलग अलग स्थानों के प्रकार हैं जहां आप और आपकी रोमांटिक रुचि संभावना से यात्रा करेंगे या कूदेंगे। चरण 1 मिलन स्थल, मीटिंग लोकेशन। चरण 2 आराम निर्माण स्थल, कंफर्ट बिल्डिंग लोकेशंस। चरण 3 सेक्स स्थल, सेक्स लोकेशन, स्थान परिवर्तन, लोकेशन चेंजेस। स्थान परिवर्तन के 3 प्रकार होते हैं या कूदने के प्रकार जो गेमिंग के दौरान आमतौर पर होते हैं। ये हैं मूव, बाउंस और टाइम ब्रिज। संक्षेप में इन स्थान परिवर्तनों को यहां वर्णित किया गया है, लेकिन इन्हें इस किताब के अगले अध्यायों में अधिक विस्तार से कवर किया गया है। मूव लड़की को वर्तमान स्थल के किसी अन्य क्षेत्र में ले जाना। बाउंस आप और लड़की वर्तमान स्थल से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे स्थान पर साथ में जाते हैं। टाइम ब्रिज कभी कभी उत्तेजना बढ़ाना संभव नहीं होता। शायद कुछ बाहरी कारणों के चलते आपको संपर्क जानकारी बदलनी पड़ती है और लड़की से गेमिंग को एक ही स्थान और समय पर जारी रखना पड़ता है। इसे टाइम ब्रिज कहा जाता है। मॉडल के 9 चरण, M3 मॉडल के 3 चरण आकर्षित करना, आराम बनाना और लुभाना, प्रत्येक को 3-3 चरणों में बांटा गया है। हालांकि यहां इन्हें संक्षेप में बताया गया है। M3 मॉडल के 9 चरण इस किताब के अगले अध्यायों में बहुत अधिक विस्तार से कवर किए गए हैं। A1 open A2 female to male interest, A3 male to female interest, C1 conversation, C2 connection, C3 intimacy, S1 foreplay, S2 LMR, S3 sex। खेल के नियम और संरचना आकर्षित करना, A1 A2 A3 आराम बनाना, C2 C3 लुभाना, सुशेनोपिशेक। पुरुष एक सेट के पास जाता है, एक ओपनर शुरुआत की बात करता है और तुरंत ही सेट की स्वीकृति प्राप्त करता है। A2 फीमेल टू मेल इंटरेस्ट, पुरुष उच्च मूल्य का प्रदर्शन करता है जबकि साथ ही लक्ष्य में रुचि की कमी का संकेत देता है। महिला रुचि के संकेत देती है। A3 मेल टू फीमेल इंटरेस्ट, पुरुष महिला को आकर्षित करने के लिए कदम उठाता है ताकि वह बातचीत में अधिक निवेशित हो सके और फिर वह उसे रुचि के संकेतों के साथ प्रत्युत्तर देता है। C1 कन्वर्सेशन, जोड़े के बीच दोस्ताना संवाद होता है। आराम और सामंजस्य का एहसास विकसित होता है। C2 कनेक्शन, दोनों पक्षों के बीच एक वाइब महसूस होती है। चुंबन होता है। यह चरण कई तारीखों तक चल सकता है। C3 इंटीमेसी, अब जब जोड़ा सिडक्शन स्थान पर होता है तो गंभीर चुंबन और अन्य शारीरिक संबंध शुरू होते हैं और जोड़ा बेडरूम की ओर बढ़ता है। S1 फोरप्ले, जोड़ा सेक्स की ओर शारीरिक उत्तेजना बढ़ाना शुरू करता है। यदि यह बहुत जल्दी होता है तो यह खरीदी पर पछतावे का कारण बन सकता है। S2 LMR, यह अंतिम पल का प्रतिरोध, लास्ट मिनट रेजिस्टेंस, वह बिंदु है जब सेक्स होने से पहले वापसी होती है। यह अक्सर महिला के लिए एक डर या घबराहट का क्षण होता है। S3 सेक्स, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक यौन संबंध बना रहे, सेक्स संबंध स्थापित करना आवश्यक है। सभी को एक साथ मिलाना, एक वेन्यूसियन आर्टिस्ट जिसकी गेम बहुत मजबूत है,
एक बार में कुछ लोगों के समूह से संपर्क करता है और एक अप्रत्यक्ष ओपनर का इस्तेमाल करता है। वह टारगेट के प्रति न तो बहुत इच्छुक लगता है और न ही बहुत उत्साहित, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वह बस जा रहा है। फिर वह समूह को अपनी उच्च सामाजिक मान्यता दिखाता है और सोशल हुक पॉइंट को पार करता है, वह बिंदु जब समूह उसे स्वीकार करता है। A2 वह अपनी व्यक्तिगतता को कहानियों, हंसी, पैटर्न्स, खेलों, रूटीन, हथेली की रीडिंग, कविता आदि का इस्तेमाल करके व्यक्त करता है। साथ ही टारगेट में उसकी कोई विशेष रुचि न दिखाकर वह अपना सामाजिक मान बढ़ाता है और इस तरह उसकी भावनात्मक स्थिति को और तीव्र करता है। वह उसे रुचि के संकेत देने लगती है। A3C1 वह उसे पकड़ने के लिए टेक अवेज का इस्तेमाल करता है ताकि वह उसके पीछे दौड़े और उसकी स्नेह को जीतने की कोशिश करे। जैसे जैसे वह बातचीत में और अधिक निवेशित होने लगती है, वह उसे रुचि के संकेत देता है। फिर वह उसे बार के एक शांत इलाके में ले जाकर आराम बनाने की शुरुआत करता है। C2 C3 मेल के डाइनर में बाउंस करने के बाद और अगले दिन सुशी के लिए टाइम ब्रिज का इस्तेमाल करके वह 7 घंटे की अवधि में आराम, संबंध और विश्वास बनाता है। C2 के दौरान किसी बिंदु पर वे एक दूसरे को चूमने लगते हैं। अंततः वे उसके अपार्टमेंट में बाउंस कर जाते हैं। S1 S2 S3 अंत में वह उसे अपने बेडरूम में ले जाता है, फोरप्ले शुरू करता है, किसी भी अंतिम मिनट के प्रतिरोध को पार करता है और उसके साथ सेक्स करता है। समीक्षा गेम मैदान में खेला जाता है, बाहर निकलो और इसे आजमाओ। न्यूबी ड्रिल सप्ताह में 4 रातों में 4 घंटे प्रति रात गेमिंग करो। प्रत्येक घंटे में 3 अप्रोच करो। अपने परिणाम पोस्ट करो और दूसरों के बारे में पढ़ो। वेन्यूसियन आर्ट्स फोरम www.themysterymethod.com फोरम पर गेमिंग गोल्फ या मछली पकड़ने की तरह है। आपको प्रक्रिया का आनंद लेना चाहिए और परिणामों से उम्मीद को छोड़ देना चाहिए ताकि आप लंबे समय में बेहतरीन परिणाम पा सकें। हर यौन संबंध का एक आरंभ, मध्य और समापन होता है। आरंभ को कोर्टशिप के नाम से जाना जाता है। कोर्टशिप 3 चरणों में होता है: पिकअप, मिड गेम और एंड गेम। मिस्ट्री मेथड पहले आकर्षण पर ध्यान देता है, फिर शिकार पर। नैतिक रूप से मिस्ट्री मेथड के प्रैक्टिशनर आकर्षक होते हैं, शिकार करने वाले नहीं। हर महिला के दिमाग में कुछ हार्डवायर किए गए आकर्षण स्विच होते हैं। आकर्षण एक सजीव विकल्प नहीं है, बल्कि यह एक प्रतिक्रिया है जो इन स्विचों के फ्लिप होने के कारण स्वचालित रूप से महसूस होती है। प्री सिलेक्शन स्विच तब सक्रिय होता है जब एक महिला देखती है कि आपको पहले ही अन्य महिलाओं द्वारा स्वीकृत किया गया है। M3 मॉडल कोर्टशिप की संरचना को 3 चरणों में बांटता है: आकर्षण बनाना, आराम बनाना और शिकार करना। यह जरूरी है कि आप आराम पहले बनाएं ताकि आप किसी महिला को शिकार कर सकें, और आकर्षण बनाना भी जरूरी है ताकि वह आराम बनाने के लिए तैयार हो। जब आप आराम बना रहे होते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप महिला को यह दिखाएं कि आप एक यौन व्यक्ति हैं और एक संभावित रोमांटिक रुचि रखते हैं। अन्यथा आप दोस्ती के जोन में फंस सकते हैं। वह स्थिति जहां कभी कभी आपको सेक्स मिलता है, भले ही आपने पर्याप्त आराम नहीं बनाया हो, उसे फूल्स मेट कहा जाता है। महिलाओं के पास कुछ रणनीतियां होती हैं जो उन्हें समय के साथ बनती हैं, जो उन्हें पुरुषों के लगातार संपर्कों से बचने में मदद करती हैं। इसे प्रोटेक्शन शील्ड कहा जाता है। भले ही एक महिला संभवतः एक अच्छी व्यक्ति हो, वह कभी कभी अपनी शील्ड के कारण बिची दिख सकती है। यह उसकी वास्तविकता नहीं है। M3 मॉडल के 3 चरणों को प्रत्येक के 3 उप चरणों में विभाजित किया गया है: A1 ओपन, A2 महिला से पुरुष की रुचि, A3 पुरुष से महिला की रुचि, C1 बातचीत, C2 कनेक्शन, C3 अंतरंगता, S1 फोरप्ले, S2 LMR लास्ट मिनट प्रतिरोध, S3 सेक्स। स्थानों के 3 प्रकार होते हैं: मिलन स्थल, आराम बनाने के स्थल और सेक्स स्थल। स्थान बदलने के 3 प्रकार होते हैं: मूव, बाउंस और टाइम ब्रिज। पिकअप मिलन स्थल पर होता है और इसमें A1, A2, A3 और C1 चरण शामिल होते हैं। इसमें आमतौर पर कम से कम एक मूव होता है और यह बाउंस या टाइम ब्रिज के साथ समाप्त होता है। अगला चरण
जिसे मिड गेम कहा जाता है, एक या अधिक आराम बनाने के स्थानों पर होता है और C2 चरण को कवर करता है। यहां विभिन्न बाउंस और टाइम ब्रिज हो सकते हैं। जब यह चरण समाप्त हो जाता है तो आप उसके साथ शिकार स्थल पर होते हैं और आप पहले ही उससे कुछ अंतरंग हो चुके होते हैं, चुमना आदि। अंतिम चरण, जिसे एंड गेम कहा जाता है, C3 से शुरू होता है, लेकिन जल्द ही S1 फोरप्ले में बदल जाता है। अक्सर अंतिम मिनट प्रतिरोध S2 सामने आता है, जो सामान्य है, और फिर सेक्स S3 होता है। यदि आप फोरप्ले शुरू करते हैं इससे पहले कि पर्याप्त आराम बन चुका हो, तो इससे खरीदारी पछतावा, बायर्स रिमोर्स हो सकता है। यौन संबंध सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि आप कई बार सेक्स करें। इस बिंदु के दौरान और यहां तक कि बाद में भी वह आपकी संगति को परखती रहेगी।